नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 5। 4.12 इंजन द्वारा ढकेलना। पहला, विशेष अनुदेशों के सिवाय कोई इंजन या स्वनोदित सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन किसी गाड़ी को स्टेशन सीमा के बाहर नहीं ढकेलेगा और ऐसा करते समय उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। परंतु यह उपनियम ऐसी गाड़ी के लिए लागू नहीं होगा जिसका सबसे आगे वाला वाहन चालन उपकरणों से सुसज्जित है और जिसे अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन परिचालित किया जा सकता है। परंतु किसी गाड़ी के पीछे सहायक इंजन को गाड़ी के साथ जोड़े बगैर अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन चलाने की अनुमति दी गई है तो उस पर यह उपनियम लागू नहीं होगा। आपात स्थिति को छोड़कर कोई भी गाड़ी जिसमें निरंतर निर्बाध एयर ब्रेक नहीं लगे हैं स्टेशन सीमा के बाहर नहीं ढकेली जाएगी। गश्ती गाड़ी, पेट्रोल ट्रेन या खोज गाड़ी, सर्च लाइट स्पेशल को जिसमें एक या अधिक वाहन इंजन के आगे लगे हैं अधिक से अधिक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरा, यदि रात्रि में अथवा धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या जहां विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्धारित किया गया है कोई गाड़ी स्टेशन सीमा से बाहर किसी इंजन द्वारा ढकेली जाती है तो ऐसी गाड़ी के आपात स्थिति को छोड़कर सबसे आगे वाले वाहन में निर्धारित सामने की बत्ती, हेडलाइट और चिन्ह मारकर बत्तियां लगाई जाएंगी। तीसरा, जब गाड़ियां उपनियम 1 और 2 में वर्णित रूप से चलाई जाती हैं तो यदि ढकेलने वाला इंजन सबसे पीछे है तो उसमें अथवा सबसे पीछे के वाहन में यदि कोई है पिछला टेल बोर्ड या पिछली बत्ती टेल लैंप लगेगी। सहायक नियम 4.12.1 गाड़ी को खींचते समय इंजन की स्थिति। निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर किसी इंजन द्वारा किसी गाड़ी को चालू लाइन पर ढकेला नहीं जाएगा परंतु वह उसे खींचकर चलाया जाएगा। का, स्टेशन सीमाओं के भीतर अथवा जहां विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए। खा, विशेष अनुदेशों के अंतर्गत जब उसे सहायक इंजन के तौर पर उपयोग में लाया जाए। गा, जब सहायक नियम 4.12.2 के अनुदेशों के अंतर्गत गाड़ी को उस स्टेशन पर वापस ढकेल कर जाना आवश्यक हो जहां से वह खंड में दाखिल हुई थी। घा, असमर्थ गाड़ी अथवा दुर्घटना होने पर पीछे से आने वाला इंजन गाड़ी अथवा वाहनों को अगली साइडिंग अथवा पहले स्टेशन या केबिन तक धीरे धीरे ढकेल सकता है जहां इस इंजन को गाड़ी के आगे लगाया जा सकता है। इंगा, यदि कोई यात्री गाड़ी से बाहर गिर जाता है अथवा कोई व्यक्ति गाड़ी से टकरा जाता है और यह घटना स्टेशन सीमा से बाहर होती है तो गाड़ी को दुर्घटना स्थल तक पुश बैक किया जा सकता है। पुश बैक की क्रिया घाट स्टेशनों में नहीं की जाएगी और जहां पीछे मध्यवर्ती ब्लॉक स्टेशन हो वहां नहीं की जाएगी।
चा जब लाइन अवरुद्ध हो और गाड़ियां अवरोध स्थल पर दोनों ओर से चलाई जा रही हों। छा जब किसी गाड़ी को चलाने में सहायता देना आवश्यक हो। जा जब इंजीनियरिंग कार्य के लिए अथवा मटेरियल गाड़ी के संबंध में ऐसा करना आवश्यक हो, बशर्ते कि गाड़ी का अगला डिब्बा ब्रेकयान हो और जिसमें गाड़ी का गार्ड मौजूद हो। झा जब निरीक्षण स्पेशल गाड़ी में यात्रा करते समय महाप्रबंधक, मुख्य परिचालक प्रबंधक, मुख्य इंजीनियर द्वारा ऐसा करने की मांग की गई हो। सहायक नियम 4.12.2 ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी पुशबैक करना का जिस स्टेशन की ओर से गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में गई है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के लिखित प्राधिकार के बिना गाड़ी को पुशबैक करने की अनुमति नहीं है। जहां पेपर लाइन क्लियर टिकट प्रयोग में है, वहां स्टेशन मास्टर PLC में निम्नानुसार प्रस्तांकन करेगा। स्टेशन को पुशबैक करना। पुशबैक का प्राधिकार देने के बाद उस लाइन पर उसी दिशा में प्रस्थान सिग्नल के आगे किसी भी प्रकार के अवरोध की अनुमति नहीं है। खास श्रेणी के इकहरी लाइन वाले स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन के अंदर अवरोध की अनुमति दी जा सकती है। खा पुशिंग गाड़ी का गार्ड आगे वाले डिब्बे में यात्रा करेगा जिसमें वैक्यूम एयर बल्ब व हैंड ब्रेक लगे हों। अगर आगे वाले डिब्बे में उपर्युक्त ब्रेक नहीं लगे हैं तो वह उससे निकट वाले डिब्बे में यात्रा करेगा जिसमें उपर्युक्त ब्रेक लगे हों। धकेली जाने वाली गाड़ी की गति जबकि गार्ड सबसे आगे वाले वाहन में हो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आगे वाले डिब्बे में गार्ड यात्रा नहीं कर रहा है तो गाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। गा उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर जहां से गाड़ी चली है और वहीं वापस होगी आगे वाले स्टेशन एवं खंड नियंत्रक को तत्संबंध में सूचना देगा कि गाड़ी स्टेशन तक पुशबैक की जाएगी। वह आगे वाले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा तथा सामान्य प्रक्रिया गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है का संकेत देगा। घा वापस होने के बाद गार्ड सूचित करेगा कि पूरी गाड़ी आ गई है और तत्संबंधी हस्ताक्षर TSR में करेगा। गार्ड पुशबैक प्राधिकार स्टेशन मास्टर को वापस करेगा। स्टेशन मास्टर उसे रद्द कर देगा। स्टेशन मास्टर अंतिम सिग्नल रद्द संकेत देगा तथा उसकी प्रविष्टि TSR व लाइन क्लियर इंक्वायरी बुक में गाड़ी पुशबैक के सामने करेगा। गाड़ी पुशबैक की गई। इकहरी लाइन में जहां ब्लॉक उपकरण है टोकन वापस करना चाहिए अथवा PLC रद्द करना चाहिए। इंगा जहां सेक्शन में गाड़ी के पुशबैक करने की व्यवस्था की गई है वहां इसे आगे वाले स्टेशन तक नहीं जाना चाहिए। जब सेक्शन से गाड़ी पुशबैक की जा रही हो तो उसके लोको पायलट एवं गार्ड को सतर्क रहना होगा और किसी अवरोध के पहले खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। उसमें संपार का अवरोध भी शामिल है। संपार से गुजरते समय सड़क उपयोगकर्ताओं को सावधान करने के लिए लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा। गार्ड आगे की ओर ध्यानपूर्वक देखेगा और आपातकाल में गाड़ी को खड़ा करने का उपाय करेगा।
दोहरी लाइन पर जब गाड़ी पुश बैक करनी हो तो उसे दूसरी लाइन से संबंधित बाह्यतम सिग्नल के सामने खड़ी करनी चाहिए। यदि बाह्यतम सिग्नल अनुज्ञात्मक सिग्नल है तो गाड़ी को सावधानी से पुश बैक करते हुए विरुद्ध लाइन के प्रथम अथवा अंतिम सिग्नल जो भी उस दिशा में पहले आए तक ले जाना चाहिए। लोको पायलट लंबी सीटी बजाएगा। यदि गाड़ी को लेने के लिए लाइन साफ है तो उस लाइन के संबंधित कांटों की सही सेट एवं लॉक करने के बाद उसे स्टेशन में पायलट करना चाहिए। इकहरी लाइन पर जब कोई गाड़ी स्टेशन तक पुश बैक होती है तो उसे लेने के लिए आगमन सिग्नलों को ऑफ किया जा सकता है। सामग्री गाड़ी को केवल दिन में ही पुश बैक करना चाहिए। यदि आपातकाल में रात में पुश बैक करना आवश्यक हो तो उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अकेले इंजनों के मामले में गार्ड के कर्तव्य लोको पायलट को निभाने होंगे, जो इंजन को पुश बैक करते समय सभी सावधानी बरतेंगे। सहायक नियम 4.12.3 सामान्य नियम 4.12.2 में संदर्भित स्टेशन सीमा के आगे गाड़ियों का संचालन अगले वाहन पर बिना हेडलाइट, मार्कर लाइट युक्त गार्ड और गार्ड योग्य समूह गा के कर्मचारी वैक्यूम एयर प्रेशर ब्रेकों का प्रयोग कर संचलन को नियंत्रित करने की सुविधा के अनुमत नहीं होगा। स्टेशन से एवं स्टेशन तक और आपातकाल स्थिति में ऐसे संचलन दुर्घटना की स्थिति में जब यातायात की पुनर्बहाली हेतु की जाती है जिसकी गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। यात्रा के दौरान लोको पायलट निरंतर सीटी बजाएगा। 4.13 टेंडर आगे होने पर इंजन की गति सीमा। पहला कोई सवारी या मिली-जुली गाड़ी भाप स्टीम इंजन द्वारा टेंडर आगे होने पर स्टेशन सीमा के बाहर निम्नलिखित दशाओं के सिवाय नहीं खींची जाएगी, अर्थात पहला, जब प्राधिकृत अधिकारी ने इसके लिए लिखित आदेश दिया है, या दूसरा, ऐसी परिस्थितियों जिसमें लोको पायलट ऐसा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक समझे। जब ऐसी किसी गाड़ी को खींचा जाता है तो इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगा अथवा विशेष अनुदेशों द्वारा प्राधिकृत गति होगी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। 4.14 प्रमुख बत्ती, हेडलाइट और चिन्ह मार्कर बत्तियों और गति मापक। पहला, रात्रि के समय अथवा धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या लंबी सुरंगों में गाड़ी तब तक नहीं चलाई जाएगी जब तक कि इंजन पर अनुमोदित डिजाइन की बिजली की प्रमुख बत्ती, हेडलाइट और उसके अतिरिक्त तेल या बिजली की 2 सफेद चिन्ह मार्कर बत्तियां नहीं लगी हैं। दूसरा, स्टेशन पर और यार्डों में केवल शंटिंग कार्य पर लगे इंजनों में रात्रि के समय अथवा धुंध, कोहरे या तूफान मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई प्रमुख बत्ती, हेडलाइट और आगे तथा पीछे 2 लाल चिन्ह मार्कर बत्तियां जलाई जाएंगी। तीसरा, इंजन पर लगी बिजली की प्रमुख बत्ती, हेडलाइट का प्रकाश धीमा करने के लिए उसमें स्विच लगा रहेगा और यह नीचे लिखी स्थिति में धीमी की जाएगी, अर्थात जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, जब गाड़ी उसी गेज या भिन्न गेज के दोहरी
डबल अथवा नई लाइन वाले रेल पथ पर सामने से आती हुई किसी अन्य गाड़ी के पास पहुंच रही है तथा ग विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किसी अवसर पर। चौथा, यदि इंजन की बिजली वाली प्रमुख बत्ती हेडलाइट खराब हो जाती है अथवा इंजन को टेंडर आगे करके आपात स्थिति में चलाना आवश्यक है तो उपनियम 1 के अनुसार इंजन पर तेल की या बिजली की 2 सफेद चिन्ह मारकर बत्तियां जलाई जाएंगी जो संचालन की दिशा की ओर संकेत देंगी और गाड़ी विशेष अनुदेशों के अनुसार निर्धारित गति से चलेगी। पांचवा, इंजन की हेडलाइट के खराब होने पर उन खंडों में जाकर चमकदार परावर्तक प्रकार के फिक्स्ड इंजीनियरिंग सिग्नल लगे हैं, वहां रात में कोहरे अथवा धुंध में या जब दृश्यता साफ न हो वहां बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइन पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सतर्कता पूर्वक उस गति से जो अस्थायी रूप से उस खंड में लगाई गई है या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो भी कम गति हो का पालन करेगा। छठवां, खराब गति मापक रिकॉर्ड वाले यात्री गाड़ी के इंजनों को शेड से नहीं निकालना चाहिए। यदि चलती गाड़ी में गति मापी रिकॉर्डर रास्ते में खराब हो जाए तो विशेष आदेशों के तहत दी गई गति से इंजन को चलाया जाएगा। सहायक नियम 4.14.1 इंजनों पर विद्युत हेडलाइट एवं फ्लैशर लाइट का लोको शेड से निकलने के पूर्व लोको पायलट अपने इंजन पर उपर्युक्त निर्धारित अनुसार प्रभावी हेडलाइट एवं मार्कर लाइटों को सुनिश्चित करेगा तथा दोनों तरफ के फ्लैशर लाइटों का कार्यरत अवस्था में होना सुनिश्चित करेगा। यदि हेडलाइटें, मार्कर लाइटें एवं फ्लैशर लाइटें खराब अवस्था में हैं तो इंजन को खराब माना जाएगा। फ्लैशर लाइटों का प्रयोग आपातकाल में आने वाली गाड़ी व अन्य रेल कर्मियों को खतरे की सूचना देने के लिए किया जाता है। इन लाइटों को जब जलाया जाता है तो वह पीला अंबर प्रकाश देता है। विद्युत हेडलाइट फिटर विद्युत हेडलाइट तथा फ्लैशर लाइट उपकरण के सही कार्य संचालन में है एवं विद्युत हेडलाइट में 250 वॉट से कम का नहीं बल्ब लगाने का प्रमाण पत्र देने का उत्तरदायी है। लोको पायलट विद्युत हेडलाइट की जांच करेगा और संतुष्ट होगा कि यह पर्याप्त प्रकाश दे रहा है और 240 मीटर व उससे अधिक आगे तक साफ दिख रहा है। यदि विद्युत हेडलाइट चलते अंधेरे, घने एवं कुहासा मौसम में खराब हो जाता है तो लोको पायलट चिन्हित लाइटों को जला देगा और गाड़ी को सावधानी पूर्वक 40 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा लागू गति सीमा जो भी कम हो की गति से ले जाएगा और लगातार सीटी बजाएगा। लोको पायलट अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्थिति की जानकारी देगा। स्टेशन मास्टर खंड नियंत्रक यदि कोई है को सूचित करेगा। सहायक नियम 4.14.2 जब कोई गाड़ी किसी स्टेशन की ओर आ रही है तो ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर देखेगा कि इंजन में उपयुक्त निर्धारित हेडलाइट एवं मार्कर लाइटें हैं। यदि इंजन में ना कोई हेडलाइट है और ना ही कोई मार्कर लाइटें हैं और गाड़ी सामान्य गति से चल रही है तो स्टेशन मास्टर द्वारा आगे वाले स्टेशन मास्टर को कारण समझाते हुए रोको एवं गाड़ी का परीक्षण करो।
का संकेत अवश्य देना चाहिए। वह खंड नियंत्रक को भी सूचित करेगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर यह सूचना प्राप्त करने के बाद गाड़ी को रोकेगा तथा कारण पता लगाएगा कि हेडलाइट एवं चिन्हित लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं और लोको पायलट को निर्देश देगा कि उन लाइटों को जलाए। सहायक नियम 4.14.3 सुरंग टनल में प्रवेश करने के पूर्व लोको पायलट को विद्युत हेडलाइट तथा विद्युत चिन्हित लाइटों को दिन के समय भी जलाना चाहिए। सहायक नियम 4.14.4 विद्युत हेडलाइट को अवश्य काम करना चाहिए। का दोहरी लाइन पर स्टेशन के 1200 मीटर पहले और 1200 मीटर आगे तक। खा इकहरी लाइन पर स्टेशन में प्रवेश करने के 1200 मीटर पहले तथा छोड़ते समय अंतिम कांटे तक। गा मंडल रेल प्रबंधक द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित एवं समय सारणी में दर्ज सभी मुख्य मार्शलिंग यार्डों से गुजरते समय। घा इतर लाइनों पर उस लाइन के लिए उत्तरदायी रेलवे के अनुदेशों के अनुसार। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।